नमस्कार। आज का बाजार देखा? एकदम शांत। मतलब ट्रेडर्स को बस इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जानते हैं, इस शांति के पीछे कल के निफ्टी एक्सपायरी पर एक बड़े तूफान की आहट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बहुत बड़ा मूव आने ही वाला है। तो चलिए इस विश्लेषण में समझते हैं कि बाजार का अगला कदम आखिर हो क्या सकता है। तो देखिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के साइडवेज संघर्ष की, फिर बाजार की बड़ी खबरों को समझेंगे। उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प डबल टॉप थ्योरी पर बात होगी। कल के ट्रेडिंग लेवल्स देखेंगे, तीन खास स्टॉक्स पर नजर डालेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर एक फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे। तो आज का बाजार सच में एक पहेली जैसा था। एक छोटी सी रेंज में फंसा रहा, न ऊपर गया न नीचे। इसकी वजह से ट्रेडर्स के लिए कोई भी बड़ा मौका बन ही नहीं पाया। ये बात आज के बाजार की कहानी को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स की रिस्पेक्ट तो हुई, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट मिला ही नहीं। जिन लोगों ने इन लेवल्स को ध्यान में रखा होगा, वो आज की इस उलझन से पक्का बच गए होंगे। अच्छा, अब जरा उन बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जो बाजार के इस चाल के पीछे हैं और कल के लिए एक तरह से माहौल बना रही हैं। यहाँ ना बाजार को मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। एक तरफ एक्सपोर्ट में गिरावट और कमजोर होता रुपया, ये दोनों चिंता बढ़ाने वाली बातें हैं। वहीं दूसरी तरफ बढ़ता हुआ जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमी में मजबूती का इशारा कर रहा है। बस इसी खींचतान की वजह से बाजार में एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये एक टेक्निकल थियरी है जो हमें बताती है कि बाजार एक बड़े मूव के लिए तैयार क्यों हो सकता है, और वो भी ऊपर की दिशा में। तो सवाल ये है कि ये डबल टॉप नेगेशन आखिर है क्या चीज। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये एक ऐसा पैटर्न है जो अक्सर बाजार में बड़े मूव से ठीक पहले बनता है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आसान भाषा में समझें तो बाजार पहले नीचे जाने का एक भ्रम पैदा करता है। ये बिकवाली करने वालों यानी सेलर्स के लिए एक जाल की तरह काम करता है, और जैसे ही वो इसमें फंसते हैं, मार्केट अचानक अपनी दिशा बदलता है और तेजी से ऊपर की ओर भाग जाता है। ये पूरा खेल 3 स्टेप्स का एक ट्रैप है। पहले बाजार एक डबल टॉप बनाता है, तो सबको दिखाता है कि गिरावट आ सकती है। फिर जैसा कि दूसरे स्टेप में दिख रहा है, ये नेकलाइन को तोड़ता है। इससे सेलर्स को लगता है कि हाँ, अब बाजार पक्का गिरेगा। और बस तीसरे स्टेप में आता है असली ट्विस्ट, एक जोरदार रिवर्सल जो उन सभी को फंसा लेता है। और यही सेटअप इस समय बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, अब एक्शन पर आते हैं। कल की एक्सपायरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल सबसे ज्यादा जरूरी होंगे? चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। हमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक लेवल्स पर नजर रखनी होगी ताकि हम बाजार की अगली चाल को पकड़ सके। तो प्लान एकदम साफ है। अगर निफ्टी 25,840 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल बंद कर देता है तो 25,940 और फिर 26,000 के टारगेट के लिए एक बाइंग का मौका बन सकता है। और अगर ये 25,675 के नीचे फिसल जाता है तो 25,600 और 25,565 के टारगेट के लिए सेलिंग देखी जा सकती है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों लेवल्स के बीच का जो एरिया है वो है नो ट्रेड जोन। आज की ही तरह इस जोन में ट्रेडिंग करने का मतलब है बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाना। तो बेहतर यही है कि थोड़ा सब्र रखें और एक डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करें। ये एनालॉजी कितनी सही है ना? ये शानदार तरीके से बताती है कि क्या हो सकता है। एक बार बाजार इस रेंज से बाहर निकल गया तो मूव बहुत ही तेज और एक तरफा हो सकता है, बिल्कुल मक्खन पर छुरी की तरह। अब चलिए जल्दी से बैंक निफ्टी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहां का एनालिसिस तो और भी सीधा साधा है। बैंक निफ्टी के लिए 58,300 के ऊपर 200 पॉइंट्स की तेजी की उम्मीद है और 57,950 के नीचे 150 पॉइंट्स की गिरावट की। मतलब ये भी निफ्टी की तरह ही ऊपर की ओर जाने का इशारा कर रहा है। जब इंडेक्स एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा हो ना, तो कुछ स्टॉक्स में भी जबरदस्त अवसर बनते हैं। चलिए ऐसे ही 3 स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो रडार पर हैं। पहला स्टॉक है आईओसी। कंपनी ने उम्मीद से कहीं बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं, जिसके बाद एनालिस्ट का मानना है कि ये जो तेजी है ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। यहां से 180 का लेवल एक पॉसिबल टारगेट के तौर पर देखा जा रहा है। अगला है मदरसन। इसमें पहले एक शानदार रैली आ चुकी है और वो फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन यहां चाबी है 120 का लेवल। जब तक ये लेवल पार नहीं होता तब तक इंतजार करना ही समझदारी है। और तीसरा है
PSP प्रोजेक्ट्स। ये स्टॉक काफी समय के बाद एक मजबूत तेजी दिखा रहा है, जो अच्छी बात है। लेकिन सलाह यह है कि इसमें कूदने की जल्दबाजी ना करें। यह 1000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास है, इसलिए एक बेहतर एंट्री पॉइंट का इंतजार करना ही सही रहेगा। तो ठीक है, इस सारे विश्लेषण को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। कल के बाजार के लिए हमारी मेन उम्मीद क्या होनी चाहिए? तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ ये है, सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि बाजार नीचे जाने का सिर्फ नाटक करेगा और फिर डबल टॉप पैटर्न को फेल करते हुए एक बड़ा अप मूव देगा। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या बाजार इस पैटर्न को नकार कर ऊपर जाने के लिए सच में तैयार है? संकेत तो तेजी की तरफ ही हैं, लेकिन असली फैसला तो कल बाजार ही करेगा। देखने के लिए धन्यवाद।